हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हिंदुस्तान कोलास की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हिंकोल हिंकोल है हिंदुस्तान कोलास प्राइवेट लिमिटेड। एक बहुत बड़ी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन से, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ पर परमानेंट जॉब्स के लिए नई वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 22 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ओके, जहाँ पर वेरियस आईटीआई ऑपरेटर की पोस्ट होगी, डिप्लोमा के लिए इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट होगी, एंड बीटेक वालों के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। टोटली परमानेंट जॉब से आइए डिस्कस करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। और जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। पहले देख लो कंपनी के बारे में क्या है। ये हिंदुस्तान कोलास यानी हिंदुस्तान जो हिंकोल है, हिंकोल क्या है? हिंकोल क्या करती है? बिटुमिन इमल्सन्स, बिटुमिन बनाती है और मॉडिफाई करती है। बिटुमिन यानी जो रोड कंस्ट्रक्शंस में काम आता है, उससे ये काम करती है। इसका जॉइंट वेंचर कोई नहीं है, बट ये टोटली टाइप रहता है एचपीसीएल से, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मौका मत छोड़ना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। लिंक्डइन में इनका ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल अकाउंट है, हिंदुस्तान कोलास करके आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस डिपार्टमेंट है, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर इनके ऑफिशियल अकाउंट है। वो डायरेक्टली इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है। 2 घंटे पहले नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। वी आर हायरिंग ज्वाइन हिंकॉल। वी लेगेसी ऑफ 30 ईयर, इनका एक लेगेसी है जो कब से काम कर रही है, लगभग मोर देन 30 ईयर पहले, बिफोर से ही कंस्ट्रक्शंस करियर में। नाव हायरिंग 22 ओपनिंग, यानी टोटल जो पोस्ट रहने वाला है वो टोटल आपका 22 वैकेंसी होगा। पैन इंडिया बेस पे ये जॉब रहेगी। चलिए 1 to 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहली पोस्ट निकल के आती है सीनियर लैब एनालिस्ट की। सीनियर लैब एनालिस्ट और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो मार्केटिंग में है, वैकेंसी निकाली गई है। ये दोनों का जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए विद फाइनेंस नॉलेज प्रेफर्ड। यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो एमबीए से रिलेटेड हो गया, सीए से हो गया। अगर आप हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नहीं तो बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किया है, एमसीए किया है, अदरवाइज आपने डिग्री कर रखी है, तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है यहाँ पर जिसमें माइक्रो सरफेसिंग्स पेवर ऑपरेटर की पोस्ट है, या फिर साइट सुपरवाइजर। ये भी आपका सेम प्रोजेक्ट में होगा यहाँ पर, जिसके लिए दोनों की क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की मांग की गई है। तो इसमें ऑपरेटर की पोस्ट हो या फिर सुपरवाइजर, साइट सुपरवाइजर, डिप्लोमा चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग्स में आपने किया है, अब बेशक अप्लाई करेंगे। वो कुछ स्टूडेंट इसमें सोचे सर मैंने बीटेक किया है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पे डिप्लोमा की सिविल इंजीनियरिंग डिमांड होती है, तो बीटेक भी एलिजिबल होगा, बट सैलरी में कंप्रोमिज़न आपको करना पड़ेगा। पाँचवीं पोस्ट है सीनियर इलेक्ट्रिकल या फिर प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है, जहाँ पर आईटीआई, डिप्लोमा और यहाँ पर 10th पास के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर 10th पास में एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा जाएगा। अगर आप एक आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, तो जो सीनियर इलेक्ट्रिकल है और प्लांट ऑपरेटर, इसमें आप बेशक एलिजिबल हैं। ब्रांच आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रहे। अगर आप एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं, तो इलेक्ट्रिशियंस के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ऑफिसर क्वालिटी कंट्रोल में, सेल्स इंजीनियरिंग में एंड प्लांट ऑपरेटर में। हालांकि एक सिर्फ नहीं है कि आईटीआई की वैकेंसी, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन और फिटर की भी पोस्ट यहाँ पर बेशक होगी, प्लांट ऑपरेटर की जो मेंशन तो नहीं है, लेकिन बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैकेनिकल में वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोडक्शंस में वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशंस बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बोथ दोनों अप्लाई कर सकता है। फिर ऑफिसर मैनेजर फाइनेंस में है, तो सीए वगैरह की मांग की गई है। जा एचओ माइक्रो सरफेसिंग पावर ड्राइवर, तो इसमें आपको आईटीआई डिप्लोमा कोई भी अप्लाई कर सकता है ड्राइवर में। साइट इंजीनियर के लिए तो डिप्लोमा कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे। तो कुल 13 तरह की पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुई है, जिसमें ऑल इंडिया के आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज़बरदस्त पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। अब बात करें फॉर्म अप्लाई करने की, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा, जो कि यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फॉर्म अप्लाई करने की ओर। तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इस लिंक को ओपन कीजिएगा, क्लिक हेयर सेक्शंस पे आपको क्लिक करना है।
जैसे ही सेक्शंस पे क्लिक कीजिएगा आपकी पोस्ट ओपनिंग यहाँ पर शो हो जाएगी कि कौन कौन सी पोस्ट की लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। जैसे प्लांट ऑपरेटर आपने देखा, सीनियर लैब एनालिस्ट की, जूनियर जो जे मार्केटिंग की वैकेंसी है, साइट सुपरवाइजर, सीनियर लैब एनालिस्ट, सीनियर इलेक्ट्रिकल और प्लांट ऑपरेटर जो ITI डिप्लोमा की थी। उसके बाद आपका यहाँ पर है क्वालिटी कंट्रोल्स में सेल्स मैनेजर जो मदुरई में होगी, प्लांट ऑपरेटर की अलग अलग पोस्ट में होगा, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग की पोस्ट है, सेल्स इंजीनियर एंड ऑफिसर फाइनेंस में जा HO जो लिखाई गई थी, पावर ड्राइवर की एंड साइट इंजीनियर की। ओके, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे प्लांट ऑपरेटर में ITI वाला अप्लाई कर सकता है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी कि इसके लिए सैलरी क्या है। तो INR सैलरी जो एनम आप देख सकते हैं, लगभग अगर यहाँ पे आए हैं तो सैलरी आपकी यहाँ पर 3 लाख से लेकर 4 लाख तक आपका सैलरी पर एनम के हिसाब से जो है वो CTC होने वाला है। तो अच्छी बात है, लगभग 4 लाख का CTC आपको ऐसे मिल जाती है। लास्ट में यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई करना रहेगा, तो इसके ज़रिए आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करके अपने हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करनी होगी। दूसरी पोस्ट ओपन करते हैं जो है सीनियर इलेक्ट्रिकल एंड प्लांट ऑपरेटर, जो ITI डिप्लोमा के लिए पोस्ट की वैकेंसी थी। तो यहाँ पर डिटेल भी बताई गई है, प्लांट ऑपरेशंस में एक्चुअली में क्या काम रहता है, रॉ मटेरियल्स हैंडलिंग, क्वालिटी सपोर्ट, इक्विपमेंट मॉनिटरिंग, हाउस कीपिंग, डिस्पैच, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी कंप्लीशन, स्किल्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पर सब कुछ बताई जाएगी। ओके, एक्सपीरियंस भी बताया जाएगा, कितना एक्सपीरियंस की मांगी गई है, तो मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ 1 साल का आपने ITI करके अप्रेंटिसशिप किया है गवर्नमेंट से, आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल के ITI से। ओके, उसके बाद अपने वर्किंग लोकेशंस देखोगे और यहाँ पर सैलरी 0-0 दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ सैलरी मिलेगा। जो हमने सैलरी आपको बताई, क्योंकि ये आपका नेगोशिएबल होता है, तो जहाँ पर नेगोशिएबल होगा वहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। बाद में जाकर फॉर्म अप्लाई कर लेना आप लोग। एक पोस्ट है साइट इंजीनियरिंग की, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं जो डिप्लोमा की मांग की जाती है। यहाँ पर आप आओगे तो इसी जगह से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। रोल यहाँ पे शो हो जाएगी कि परमानेंट पोस्ट है कि कैसा वैकेंसी है, सारी परमानेंट जॉब्स ही है। यहाँ पर सैलरी आपकी 6 लाख से लेकर 12 लाख का CTC आपको दिखाई जाएगी। तो बेहतरीन जॉब है, जाइए अप्लाई कीजिए, पोस्ट कम नहीं है और जिस भी पोस्ट में आप एलिजिबल हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। एक साइट सुपरवाइजर जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए था, उसकी भी पोस्ट यहाँ पे दिखाई जाएगी, कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर मांगी गई है डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फुल टाइम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करना है। ओके, सारी चीज़ें हमने बताई आपको, कोई भी डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए। और फिर भी एक्स्ट्रा डाउट होता है किसी भी रिगार्डिंग फ़ोन के रिगार्डिंग एनी रिक्वायरमेंट, तो आप ज़रूर यहाँ पर आप हमें कमेंट डाल सकते हैं। आपको सारी चीज़ें हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी कि कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। ओके, और पोस्ट के नीचे आपको क्वालिफिकेशंस हर पोस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे एक प्लांट ऑपरेटर है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सो एवरीवन, जाइए अप्लाई कीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है। फिर भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।